वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परम लाइफ रूटीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो अर्ली मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स एंड तक बने रहना, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने का हमें फिर प्रोत्साहन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मॉर्निंग की मैंने पाठ पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने जो अमृत का छिड़काव कर दिया पूरे घर में, छत पे भी कर आई और उसके बाद आ गई हमें पूजा वाले रूम में। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग। और यहाँ बच्चों की बुक वगैरह रखी हुई हैं तो उनको मैंने सेट कर दिया अच्छे से टेबल पे। और साइड में रखा हुआ है अमृतसर का बड़ा सारा फ़ोटो, उसमें जो ऑडियो चलता है शब्द कीर्तन, तो वो मैंने चला दिया है। फिर आ गई हूँ मैं हॉल में और यहाँ कर लेती हूँ अब मैं सोफ़ा का जो कवर है चेंज। तो वो भी अब मैंने कवर चेंज कर लिया है। और यहाँ सामान कुछ एक्स्ट्रा रखा था तो उसको भी मैं सेट कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर फिर आ गई हूँ उसके बाद में किचन में। तो यहाँ पर अब मैंने चाय बनने के लिए गैस पे छोड़ दी है, डाल दी है उसमें चाय पत्ती वगैरह और कर लेती हूँ अब मैं किचन की बेसिक क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो ओवन वगैरह रखा उसकी क्लीनिंग करने के बाद फिर आ गई थी बाहर में आंगन में और यहाँ की भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं तो उनको भी मैं यहाँ पर जो परात है उसमें इकट्ठा करके रख देती हूँ। वो फिर कूड़े वाला आएगा तो फिर जो कचरे वाला आता है तो उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ बाहर की अब अच्छे से हो चुकी है क्लीनिंग। तो अब मैं जो चाय में पत्ती वगैरह डाल भी दी थी, फिर उसमें दूध वगैरह डाल के और चीनी डाल के उबलने के लिए छोड़ दी। इतने में कर लेती हूँ तराजू में जो बर्तन है उनको सेट, जैसे कप गिलास कटोरी वगैरह। तो यहाँ पर मैंने तराजू में उनको भी सेट कर दिया है। और ये कढ़ाई वगैरह और जो पेन है इनको भी रख देती हूँ मैं। और एक हाउस वाइफ का यही है कि वो घर के कामों को जैसे उन करते हुए अपने परिवार का और पूरे घर का कैसे अच्छे से ख्याल रखती है। एक अच्छी हाउस वाइफ की यही मतलब एक गुण है कि वो पूरे घर को मैनेज करते हुए अपना खुद का ध्यान और अपने परिवार का ध्यान और घर के जब सारे काम हैं उनको कैसे मैनेज करती है। तो ये सब एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही एक टास्क की तरह होता है जो वो बेखूबी उसको निभाती है। और यही एक हाउस वाइफ का अच्छा गुण है। तो यहाँ पे चावल बनाने के बाद फिर मैंने जो पट्टा था किचन का वो भी मैंने क्लीन कर लिया। और यहाँ पर अब मैं जो वाश बेसन है इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और बाहर अब धूप काफ़ी आ गई है, अब करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं जो कपड़े मैंने धोए थे मशीन में उनको भी मैं यहाँ पर मैंने तार पे फैला दिया कपड़ों को भी। और फिर आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जो ब्रेड पकौड़े हैं वो बनाने का सोचा है आज। तो ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ, सादा वाले जो बिना आलू के भरमा के होते हैं वो। और यहाँ पर मैंने बेसन को भिगो के रख दिया था। फिर मैं यहाँ पर जो ब्रेड है उनको मैंने ट्रायंगल में कट शेप में कट कर लिया है। और इनको काट के फिर मैं रख दूंगी और फिर उसमें बेसिक मसाले डाल दूंगी। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर ब्रेड पकोड़े। और अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, अब डाल देती हूँ इसमें तेल। और उसके बाद तेल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं ब्रेड पकोड़े जो है बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तेल पहले हुए एक बोतल में रखा हुआ था, इस पर मैंने पहले एक बार बनाए थे तो वही रखा हुआ था। तो मैंने उसको छान के और इसमें फिर डाल दिया है। और ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं ब्रेड पकौड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 जगह तेल रखा हुआ था पहले। और ये सरसों का तेल नहीं है, रिफाइंड है। तो जैसे 1-2 बार बन जाते हैं तो फिर इसका कलर ऐसा हो जाता है। तो ये वैसे बोलते हैं कि ज़्यादा जितनी कम तेल में तला जाए उतना अच्छा है, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा इस बार बना लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको तेल को यूज नहीं करूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने ब्रेड पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर ब्रेड पकौड़े तल जाएंगे तो फिर बच्चों को मैं दे दूँगी नाश्ते में। तो कभी कभार ही बनाती हूँ ऐसी चीज़ें फ्राई की हुई, नहीं तो पोहा वगैरह या उपमा वगैरह बना लेती हूँ। तो आज बच्चों का मन किया तो मैंने कहा चलो अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में अगर महीने में 2 बार ही खाया जाए तो भी बहुत अच्छा है कि ज़्यादा भी हम तेल वाली चीज़ नहीं खा रहे हैं। तो ये काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं। तो रोज़ रोज़ का भी तेल का खाना अच्छा भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ आज मैं ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पर सब तल गए हैं, साइड में बन रही है चाय, क्योंकि पहले जो मॉर्निंग में चाय बनाई थी तो वो थोड़ी कम बनाई थी। तो अब पकौड़ों के साथ चाय भी इनको लेनी है तो बच्चों को, तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी और बना देती हूँ। और यहाँ पर पकौड़े बन गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉस वगैरह डाल ली है और यहाँ दे दिए हैं मैंने हनी बैठा हुआ है यहाँ पर और टीवी देख रहा है तो मैंने उसको यहीं पे दे दी है जो उस बेडरूम है वहाँ वहीं पर उसको नाश्ता दे दिया है। तो यहाँ पर हनी नाश्ता कर रहा है और हम भी यहाँ बैठ के फिर नाश्ता किया। उसके बाद फिर अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने प्लाजो मैंने कट किया था
और इसको अब मैं यहाँ पे सिल रही हूँ, बस थोड़ा ही रह गया है सिलने का। तो इसमें मैं थोड़ी और सिलाई लगा के फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जैसे छोटे मोटे काम तो मैं कर ही लेती हूँ घर पे, जो मशीन है। तो मार्केट में मुझे जैसे नहीं करवाने पड़ते, तो ये मैंने प्लाजो सिल दिया है। और इसकी कटिंग मैंने कल की थी, तो ये घेर वाला बनाया है मैंने। तो ये सब मशीन का सामान है जो इसमें जो बॉक्स है इसमें रखा हुआ है। तो इसके बाद फिर ये शाम की वीडियो है, और यहाँ पर मैं शाम की सब्ज़ी बना रही हूँ, और हनी भी यहाँ पे घूम रहा है। तो ये मैंने छोटी छोटी क्लिप डाली हैं जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की हैं। और सब्ज़ी लाई थी मैं मार्केट से, तो उसको मैं यहाँ मैंने साइड में बास्केट में धो के रख दिया है। और ये बड़ी वाली स्टील वाली बास्केट है, इसमें जो लहसुन प्याज और आलू इसमें रख दिए हैं मैंने। मार्केट गई थी तो मैं ये लाई थी, टिफ़िन वगैरह भी लाई थी। फिर इतने काम से आ गया दूध, तो उसको भी यहाँ पे मैं गर्म कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी बन चुकी है, और अब मैं बस रोटी बनाने रह गई है, तो ये रोटी भी यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया था शाम का। फिर ये तो मार्केट से सामान लाई थी, तो इसको भी मैं सेट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर अगर अकेले हाउसवाइफ को सारा देखना होता है, तो फिर ये फिक्र रहता है कि ये सामान कहीं कम ना रह जाए, तो ये टाइम से ही मैं ले आऊँ, तो ये सब रहता है। तो अगर किसी का सहारा हो, जैसे भाई हस्बैंड घर पे हैं, तो फिर तो इतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन वो अपने ड्यूटी पर रहते हैं, तो फिर वो सारा काम मुझे देखना पड़ता है। तो फिर मैं ये सब काम टाइम से कर लेती हूँ, कि फिर ऐसा ना हो कि घर में ये चीज़ ना हो और फिर मुझे उसके लिए फिर दिक्कत आए। तो इसलिए मैं अब टाइम से पहले ही मार्केट जाके सामान ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टिफ़िन भी लाई थी लिहानी के लिए नया में। उसका जो 2 टिफ़िन था उसके पापा साथ में ले गए, उसमें उनको खाना मैंने पैक करके दिया था, तो फिर उसके लिए दूसरा टिफ़िन लेके आई हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करते जाना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से टेक केयर, बाय बाय।